हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आज सभी पता है कि हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बॉटनी वाले पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से यूनिट वाइज हम लोग एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर रहे थे। और यूनिट वाइज प्रैक्टिस करने के साथ साथ हम लोग इससे पहले हम लोग सारे के सारे टॉपिक को थ्योरेटिकल वे में डिस्कस कर लिए थे, चाहे वो यूनिट 1 की बात हो, 2 की बात हो, 3 की बात हो, यानी कि पूरी सिलेबस आपकी पूरी नोट्स के साथ हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आप लोग को याद होगा कि हम लोग जब नोट्स को डिस्कस कर रहे थे वहां पर हम लोग इंपॉर्टेंट मार्क को भी टिक करते चल रहे थे कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग भी ये सब काम कर रहे थे और अपनी नोट्स को भी प्रिपेयर कर लिए होंगे। अब आपसे इतनी उम्मीद है कि आपकी नोट्स कंप्लीट हो गई होंगी, सारे थ्योरेटिकल पोर्शन को रिवाइज कर लिए होंगे और फिर आप अपना रिवीजन, नोट्स का रिवीजन करना भी स्टार्ट कर दिए होंगे। साथ ही साथ ये जो एमसीक्यू का प्रैक्टिस पेपर चल रहा है आप लोग वो लोग उसका भी प्रैक्टिस आप लोग करना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो इसी पार्ट्स में आज हम लोग करने वाले हैं ब्रायोफाइटा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आज की क्लास में हम ये बता दें कि आज की क्लास में जिससे क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, या फिर किसी अदर एग्जाम में, जैसे कि आप वनडे एग्जाम कोई भी चीज उठा लेते हैं, जैसे पीजीटी टीजीटी की भी एग्जाम उठा लेते तो ब्रायोफाइटा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनते हैं एग्जाम में। एल्गी की बात कर लें, फंजाई की बात कर लें, ब्रायो से बात कर लें, तो ये सब क्वेश्चन आपको वहां से पूछने को आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपके लास्ट ईयर का जो सेमेस्टर एग्जाम हुआ था उस सेमेस्टर एग्जाम में भी यहाँ से अच्छे खासे वेटेज के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। ठीक है, तो उन्हीं सभी क्वेश्चनों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि क्या आने वाले समय, मतलब इस साल का जो सेमेस्टर होगा आपका, क्या इस साल के सेमेस्टर में आपको नए क्वेश्चन यहाँ से कौन कौन से देखने को मिलेंगे जो कि इस क्लास से हूबहू आपके पेपर में छपने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास आज का इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप क्लास में पेन पेपर फोकस लेकर बैठेंगे जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पर है, और यहाँ पे जो भी हम नया टर्मिनोलॉजी बताएंगे या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन लग रहा होगा कि सर ये हमको नहीं आता है, ये नया टर्म मिल गया, नए क्वेश्चन से हम रूबरू हो गए, तो आप अपनी उसी कॉपी में उसको छोटा सा नोट कर लीजिएगा और अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ अपने कॉपी में एक छोटा सा मार्क भी करते चलिए, जिससे ये अंदाजा लग जाए कि मेरे आउट ऑफ 50 आउट ऑफ 40 कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। उसी हिसाब से और अपने तैयारी को मजबूत करने की जरूरत होगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि क्या दिया हुआ ब्रायोफाइटा से। ठीक है, चलिए ब्रायोफाइटा का सबसे पहला क्वेश्चन देखें। इन मॉसेस मियोसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग। सर मियोसिस की बात की जा रही है और मियोसिस किस में की जा रही है सर? मॉसेस में की जा रही है। याद करो ब्रायोफाइटा को मेनली हम दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे, या फिर कह ले दो ग्रुप में डिवाइड किए थे। एक लिवर्ड वुड्स थे और एक मॉसेस थे, है ना। मॉसेस में क्या होते थे सर? मॉसेस में आपका जो प्लांट्स होते थे वो कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट होने लगते थे लीव्स में, है ना। और वहीं पे लिवर वुड्स की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता था। आपको यहाँ पे रिक्सिया मार्केंसिया का एग्जाम्पल पढ़ने को मिलता था, सरगासम का एग्जाम्पल पढ़ने को मिलता था, तमाम सारे एग्जाम्पल और भी थे जो कि आपके ब्रायोफाइटा से पढ़ने को मिलता था। आपको थ्योरेटिकल क्लास में डिटेल में बताया गया था। चलिए हम बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। इन मॉसेस मियोसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग। अब देखो सेल डिवीजन का जो हिस्सा होता है वो दो टाइप से सेल डिवाइड करते हैं। एक प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं माइटोसिस, एक प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं मियोसिस। आप लोग को याद आ रहा होगा कि माइटोसिस और मियोसिस वाला प्रोसेस कब परफॉर्म होता है सर? सेल डिवाइड जब होता है, सेल की जब डिवीजन की जाती है, सेल की डिवीजन की जाती है, तो ये मेनली दो पार्ट में ये परफॉर्म होता है। पहला जो होता है वो आपका, आप बता देते हो सर क्या? माइटोसिस, है ना, माइटोसिस। और दूसरा हो जाता है सर मियोसिस। ठीक है, ये दो प्रोसेस आपको मेनली देखने को मिलता है, जिसमें से आपको याद आ रहा होगा सर आप मियोसिस के बारे में ये बताए थे कि जो भी गोनेड्स या फिर सोमेटिक सेल की डिवीजन की जाती है वो माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू ही ये परफॉर्म की जाती है। और इस सेल डिवीजन में तमाम सारे फेजेस भी आते हैं, जो कि मेनली हम दो फेज में की अगर बात कर लें तो इंटरफेज और एम फेज की बात की जाती थी। याद करो इंटरफेज की जब बात की जाती थी तो वहां पे हम इसको बोलते थे क्या? इंटरफेज। एक छोटा सा एक रिव्यू ले लीजिए आप लोग, तो फिर हम अपने क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस आपसे पूछ लिया है, यानी कि सेल डिवीजन का एक
छोटा सा हिस्सा पूछ लिया, तो यहाँ से हम लोग रिवाइज करते हुए आगे चलेंगे। इंटरफेस की बात करते हैं तो सर इसी को हम लोग रेस्टिंग स्टेज के नाम से जानते हैं। किसको बोलते हैं सर? रेस्टिंग स्टेज के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या होता है, जितने भी सेल होते हैं वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि हमको किस टाइप से सेल को डिवाइड करने हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे हमको देखने में मिलती है आपके इंटरफेस में। ठीक है, जो इंटरफेस की बात करते हैं तो इसी में आपका फिर आ जाता है क्या, इंटरफेस, और दूसरा एम फेज। इंटरफेज में आपका G1 फेज आ जाता है, S1 फेज, S फेज आ जाता है, ठीक है, फिर G2 फेज आ जाता है, फिर M फेज आ जाता है। ये तमाम सारे सीक्वेंस थे जो कि हम लोग सेल डिवीजन में जूलॉजी वाले पोर्शन में पढ़े थे, आपको याद आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इन मॉसेस मियोसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग। अब मॉसेस हैं, ठीक है, मॉस है, उसमें जो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो कब होता है? क्या गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान होता है, या फिर एंथ्रीडिया आर्किगोनिया के फॉर्मेशन के दौरान होता है, या फिर स्पोर के जर्मिनेशन के थ्रू होता है, या फिर स्पोर के फॉर्मेशन के समय में होता है? तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे पूछ लिया जाए मॉसिस में मियोसिस कब होता है, तो आप बताओगे सर जब स्पोर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है सर? जब स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसी दौरान मॉसिस में मियोसिस का प्रोसेस परफॉर्म कराया जाता है। तो जितने लोग भी क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन ए बता रहे हो उनका, सॉरी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो ना, ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो तो उनका ऑप्शन करेक्ट, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी में एक छोटा सा मार्क कर लीजिएगा सर कि मेरा पहला ही क्वेश्चन क्या हो गया है? करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है एंथ्रोसाइड्स गिव राइसेस टू। याद करो, एंथ्रोसाइड्स एंथ्रोजॉइड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? एंथ्रोसाइड्स का फॉर्मेशन जो होता है वो कहां से होता है? एंथ्रोजॉइड्स का ना, एंथ्रोजॉइड्स, इसका फॉर्मेशन कहां से होता है? तो भैया एंथ्रोसाइड्स से होता है। तो आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एंथ्रोसाइड्स गिव राइसेस टू एंथ्रोजॉइड्स, किसका राइसेस करता है सर? एंथ्रोजॉइड्स का ये राइसेस करता है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन आपका, जितने लोग भी बी बता रहे हो सर कि एंथ्रोसाइड जो है वो एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन करता है या फिर गिव राइसेस करता है, तो आप लोग का ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है और किस टाइप का ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें। द थैलॉइड प्लांट बॉडी इज फाउंड इन। किसकी बात कर रही है सर? थैलॉइड प्लांट बॉडी की बात की जा रही है। थैलॉइड के नाम याद करो। थैलॉइड कब होता था सर? हम लोग एल्गी में भी थैलॉइड पढ़े थे। किसमें पढ़े थे सर? एल्गी में भी थैलॉइड पढ़े थे। इसका मतलब होता है ये है कि रूट, स्टेम और लीव्स, रूट, स्टेम और लीफ में हम क्या करें? इजिली डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, है ना, इसको हम डिफ्रेंशिएटेड ना कर पाए। ठीक है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं तो उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? उन्हीं को किस नाम से जानते हैं भैया? उन्हीं को हम लोग जानते हैं थैलॉइड प्लांट बॉडी के। क्या बोलते हैं उसी को? थैलॉइड प्लांट बॉडी के नाम से उसी को हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है। क्या रखा गया है सर? ठीक है, आपके सामने क्या क्वेश्चन रखा गया है कि द थैलाइड बॉडी इज फाउंड इन। इसमें से कौन सा ऐसा एग्जांपल है जिसमें थैलाइड बॉडी देखने को मिलता है? तो आप बताओगे सर क्या मार्केंसिया में देखने को मिलता है, सरगासम में स्पैगनम में देखने को मिलता है, फ्यूनेरिया में देखने को मिलता है, या फिर सेल्विना में देखने को मिलता है? तो अगर हम थैलाइड बॉडी की बात करें कि इसमें ऐसा मेंबर, ऐसा प्लांट जिसमें रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट ना कर पाए, वो एग्जांपल होता है आपका मार्केंसिया। क्या होता है सर? मार्केंसिया। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बताओगे सर मार्केंसिया इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इट हैज द थैलॉइड प्लांट बॉडी। ये जो मार्केंसिया होता है यहाँ पे क्या होता है सर? थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है। और यहीं पे आपसे रिक्सिया पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? रिक्सिया पूछ लिया जाए, फिर आपसे फ्यूनेरिया पूछ लिया जाए, सल्विनिया पूछ लिया जाए, और भी तमाम सारे एग्जाम्पल हैं। अगर इसके बारे में जिक्र किया जाता है तो यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये थैलॉइड प्लांट बॉडी नहीं होता है, हम इसमें लीफ का डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और इसमें जो लीफ बनता है वो सर्कुलर फॉर्म में बनता है।
किस फॉर्म में बनता है सर? सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पे लीफ का फॉर्मेशन होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे कि सर्कुलर फॉर्म में लीव्स कहाँ बनेगा सर? रिक्सिया में बनेंगे। और मार्केंसिया की बात करें तो हम यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो जितने लोग, उनका ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है। इसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे और आगे देखते हैं कि अपना 3 के बाद 4th वाला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 4th की बात कर लेते हैं। ऑल द प्लांट्स लाइक द फर्न्स एंड द मॉसेस। किसकी बात की जा रही है? जितने भी पेड़ पौधे हैं जिसमें से फर्न्स और मॉसेस आते हैं, विच प्रोड्यूस स्पोर। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं सर? स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ये किस ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये किस ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है? जो फर्न्स और मॉसेस हैं, यहाँ पे स्पोर की फॉर्मेशन की जा रही है। और जब स्पोर की फॉर्मेशन की जा रही है तो इसको किस ग्रुप में रखेंगे? क्या ब्रायोफाइटा के ग्रुप में रखेंगे, या फिर क्रिप्टोगैमी के ग्रुप में रखेंगे, या फिर थैलोफाइट्स के ग्रुप में रखेंगे, या फिर सेप्रोफाइट्स के फॉर्म में रखेंगे? ये देखो जो ऑप्शन है ना बहुत ही क्लोजली है आपस में। थोड़ा सा आप मिस्टेक करेंगे, बारीकी सा मिस्टेक करेंगे ना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये ब्रायोफाइटा से हम लोग पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसको ब्रायोफाइटा के ग्रुप में रख दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बात सोच के देखो, याद करो हम लोग जब टर्मोलॉजी पढ़ रहे थे, थैलोफाइट्स पढ़ रहे थे, आपका क्रिप्टोगैमी पढ़ रहे थे, है ना, और भी तमाम सारे हम लोग टर्मोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे। वहां से आपको बताए थे क्रिप्टोगैमी का मतलब ये होता है सर, क्रिप्टोगैमी का मतलब ये होता है कि हिडन, है ना। क्या होता है सर? हिडन होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे सर क्रिप्टो करेंसी, है ना। क्रिप्टो करेंसी मतलब करेंसी तो है लेकिन वो हिडन फॉर्म में हमको नहीं दिख सकता, डिजिटल फॉर्म में, है ना। हमको उसको हम अपने हाथों में नहीं ले सकते हैं, है ना, हिडन करेंसी है। उसी तरह क्रिप्टोगैमी होता है। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जो फंड्स हैं और मॉसेस हैं, यहाँ पे जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा वो कहीं ना कहीं हिडन फॉर्म में होगा। कैसा होगा सर? हिडन फॉर्म में होगा। और जब ये हिडन फॉर्म में होगा तो इसको हम किस ग्रुप में रख देंगे? तो आप लोगों कई लोग बता रहे हो सर उसको क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत रख देंगे, क्योंकि क्रिप्टोगैमी का ही मतलब होता है हिडन फॉर्म, है ना, हिडन पार्ट्स। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बता दोगे सर इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्योंकि जितने भी फर्न्स हैं और मॉसेस हैं, यहाँ पे जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा वो कहीं ना कहीं हिडन फॉर्म में होता है। सर किस में होता है सर? हिडन फॉर्म में होता है। तो जब हिडन फॉर्म में होता है तो आप इसको क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत रख दोगे। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग बता रहे हो क्वेश्चन नंबर 4 का, उनका करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद तुरंत हम लोग प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहां याद करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 में बात करेंगे कि द इंडिपेंडेंट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगा लो। क्या इंपॉर्टेंट है सर? कि द इंडिपेंडेंट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर प्रेजेंट इन। ऐसा पूछ रहा है कि स्वतंत्र रूप से नर व मादा युग्मक उपस्थित होते हैं। गैमेटोफाइट्स मतलब क्या होता है सर? यानी कि गैमिट का फॉर्मेशन होना। किसका फॉर्मेशन होना? फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। गैमेटोफाइट का मतलब ये हो गया सर फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। अब ये गैमिट क्या होंगे सर? या हो सकता है ये गैमिट दो टाइप के होंगे, जाहिर सी बात है। हो सकता है ये मेल गैमिट हो, है ना, मेल गैमिट हो, और हो सकता है ये फीमेल गैमिट हो, है ना। ये दो कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है। तभी तो क्या होगा, गैमिट का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? गैमिटेंजिया का के नाम से इसको जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गैमिटेंजिया के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स कहां बनते हैं? तो क्या ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है पाइनस, है ना, क्या कस्टर में दिया है, क्या मस्टर्ड में, या फिर स्पैगनम में। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो पाइनस, साइकस, ये सब एग्जाम्पल ना देके आप क्या बताओगे सर? स्पैगनम जो होता है, इनकी जो स्पैगनम है ना, यहाँ पे जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स बनते हैं वो क्या होते हैं? एक तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखोगे। क्या बताओगे सर? स्पैगनम। क्या बताओगे सर? स्पैगनम। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो ये चीज भी आप ध्यान रखोगे। तो 4 का बी और 5 का डी जितने लोग बता रहे हो, अपने कॉपी में एक और आप मार्क लगा लोगे भैया कि मेरा ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन क्या हो गया है? करेक्ट हो गया सर। अभी तक आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए और 5 में से मेरे पांचों के पांचों क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं। ठीक है,
ये सारा चीज हम लोग कहाँ बात कर चुके हैं, ये सारा डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं, लिख लिख के बात कर चुके हैं आप लोग के साथ टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे थ्योरी क्लासेस में। कुछ लोग सोच रहे हैं सर एक बार थ्योरी क्लासेस के बारे में बता देते। सर अभी तो उतना समय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं हम थ्योरी क्लासेस 10 दिन में पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है। थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ सकते तो आपको पीडीएफ भी यहाँ से मिल सकता है ना, पीडीएफ मिल जाएगा तो पीडीएफ पढ़ के भी आप एग्जाम को अच्छे से परफॉर्म करा सकते हो। तो एक बार हम आपको थ्योरी क्लासेस के बारे में बता दें, छोटा सा रिव्यू दे दें कि आपको इसके बारे में थ्योरी क्लासेस पढ़ने हैं, डिटेल में स्टडी करने हैं, चाहे बायोलॉजी की बात करें, बॉटनी की बात करें या फिर आपकी केमिस्ट्री की बात करें, तो आप सीधे चले जाइए प्ले स्टोर पे और प्ले स्टोर पे जाने पे तुरंत डाउनलोड कीजिए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप। उसको डाउनलोड करने के बाद आपका बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, कंप्लीट करने के बाद आप सेमेस्टर एग्जाम के आइकन पे आइएगा और सेमेस्टर एग्जाम पे आने के बाद एक आपको इससे थंबनेल मिल जाएगा जिसका नाम होगा सारथी फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से। ये बैच आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है एग्जाम के लिए। क्यों साबित होने वाला है सर? क्योंकि इसमें कंप्लीट थ्योरी आपको पढ़ाई गई है, साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर होता है ना, इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर, ये भी आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है, जिसमें आपको थ्योरी क्लासेस तो मिल ही रही हैं सर, क्लास के जितने भी नोट्स थे, प्रैक्टिस पेपर जो अभी हम लोग बात कर ली ये भी मिलेंगे आपके, थ्योरी क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, जैसे आप लोग की यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी होंगी जहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन को एग्जाम कराया जाता है, किसी में एमसीक्यू पैटर्न में कराया जाता है ना, दोनों कॉम्बिनेशन है। तो दोनों कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्वेश्चन आपको अवेलेबल कराया जाएगा, है ना। जैसे कि आप मॉडल पेपर में देख भी रहे हो, यूट्यूब पे अपलोडेड है, आपके थ्योरी क्वेश्चन हो जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाएंगे, साथ ही साथ आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, पर्सनल मेंटरशिप आपको हर कोई नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सनल मेंटरशिप है तो हम लोग लाइव आके इंटरेक्ट होते हैं भैया, कि आपको जो भी डाउट होगा किसी भी टॉपिक में, छोटा से छोटे टॉपिक में भी अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ पे आपके अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हो। और इसका प्राइस कितना है? 449 है। लेकिन अभी आप अप्लाई करते हो इसको, अभी आप इसको लेना चाहते हो तो इस पे कूपन कोड लगा दोगे। उस कूपन कोड का नाम क्या है सर? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपके सामने, कूपन कोड क्या है? गुरुकुल 10। क्या यूज करेंगे सर? गुरुकुल 10, यहाँ पे लिख देते हैं गुरुकुल 10 के नाम से, ये आपका कूपन कोड होगा। इसको जैसे ही यूज करोगे तो आपका यहाँ से 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा सर? 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वही तकरीबन 300-350 का बैच पड़ेगा। तो ये कब तक रहेगा? जब तक आपका पूरा एग्जाम खत्म ना हो जाए तब तक आप इसको दिन रात 24/7 जब भी पढ़िए, कभी भी पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बस ये आपका सारथी बैच का आइकन है, तो यहाँ से आप इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो हम अपने पोर्शन पे आते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 तक डिस्कस कर लिए थे, 5 के बाद 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्या ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? तो हाँ भैया, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है सर? कि क्या दिया है? द थैलाइड प्लांट बॉडी इज फाउंड इन, क्या पूछ रहा है सर? द थैलाइड प्लांट बॉडी इज फाउंड इन, मतलब थैलाइड प्लांट बॉडी की बात की जा रही है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, क्या रिक्सिया, मार्केंसिया या फिर क्या? तो थैलाइड प्लांट बॉडी की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा रूट, स्टेम और लीव्स में। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में है, तो आप लोग तुरंत बता दे रहोगे। सर आप लोगों में से बहुत लोग बताए हो सर ऑप्शन नंबर ए है ना, मार्केंसिया कई लोग बता दिए। तो जितने लोग भी मार्केंसिया बता रहे हो, यानी कि 6 का ए, उनका ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। मार्केंसिया कैसी होती है सर? थैलाइड प्लांट बॉडी होती है। 6 के बाद 7 पे आ जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहीं भी आप एग्जाम देने जाओ, आपका अगर ब्रायोफाइटा का बॉटनी का पोर्शन आ रहा है आपके एग्जाम में, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आपसे पूछे जाएंगे। चाहे वनडे एग्जाम की बात कर लो, कोई भी वनडे एग्जाम उठा लो, है ना, या फिर सेमेस्टर एग्जाम उठा लो, इंट्रेंस एग्जाम उठा लो, यहाँ से अच्छा खासा अगर इंट्रेंस वाला एग्जाम है जैसे एमएससी नेट का, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या पूछता है सर? कि फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट, क्या पूछ रहा है सर? फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ब्रायोलॉजिस्ट कौन होते हैं? तो आपको बताया था, याद कीजिए, कि जो लोग स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा करते हैं, है ना, ब्रायोफाइटा, जो लोग ब्रायोफाइटा की स्टडी करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं ब्रायोलॉजी।
क्या बोलते हैं उसको, ब्रायोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे कि ब्रायोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, तो स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड ब्रायोलॉजिस्ट, स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि स्टडी ऑफ एल्गी किसे कहते हैं और स्टडी ऑफ फंजाई को क्या कहते हैं। ये चीज आपको थ्योरी वाले क्लास में बताए थे, तो जितने लोग में कॉपी में नोट किए होगे ना उन लोग को ये ध्यान आ रहा होगा सर स्टडी ऑफ एल्गी क्या होता है और स्टडी ऑफ फंजाई क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज है। चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंडियन के फेमस मतलब प्रसिद्ध भारतीय ब्रायोलॉजिस्ट कौन है, क्या पी महेश्वरी हैं, है ना, या पी एन मेहरा हैं, या फिर एस आर कश्यप हैं, या एस एस बिष्ट हैं। तो क्या बताओगे सर, इंडियन फेमस ब्रायोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो श्री राम कश्यप, क्या है सर, श्री राम कश्यप, श्री राम कश्यप, है ना, इनका पूरा नाम क्या है सर, श्री राम कश्यप। ये क्या है, फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट है, और इन्हीं को फादर ऑफ ब्रायोलॉजिस्ट, मतलब इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजिस्ट के नाम से भी इनको जानते हैं, है ना। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखना कि फेमस इंडियन ना पूछ दे कि फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट पूछ ले, तभी भी बात आप यही बताने वाले हो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, द मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज, जो ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो क्या होता है, क्या गैमेटोफाइट होता है, स्पोरोफाइट होता है, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दिस। तो याद करो ये जो मेन प्लांट बॉडी की बात करते हैं तो सर इसमें गैमेटोफाइट्स भी आते हैं और स्पोरोफाइट्स भी आते हैं, जो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट भी रहते हैं और डोमिनेंट भी रहते हैं। तो ये चीज आपको बताया गया था सर कि जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट होते हैं ये आपस में डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट के फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो स्पोरोफाइट्स भी होगा और गैमेटोफाइट भी होगा, यानी कि ऑप्शन जितने लोग भी सी बता रहे हो उनका ये करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। क्या हो जाएगा सर, करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। ये चीज आप ध्यान में रखोगे। चलो आगे बात कर लेते हैं, 8 के बाद 9 की बात कर लेते हैं। 9 क्या है अपने पास, अरे भैया रुक जाओ, हाँ 9 है द फाइब्रस रूट सिस्टम, है ना। रूट सिस्टम यूजली अकर इन, जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है वो किस में पाया जाता है। देखो रूट सिस्टम दो टाइप के होते हैं, रूट दो टाइप के होते हैं, है ना। कितने टाइप के रूट होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका टैप रूट, और एक होता है फाइब्रस रूट, है ना। एक क्या होता है टैप रूट होता है, एक होता है फाइब्रस रूट होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि फाइब्रस रूट सिस्टम आर फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है, फाइब्रस टाइप के जो रूट सिस्टम होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो क्या ये आपके ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं, या फिर टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं, या फिर डाइकॉट प्लांट में पाए जाते हैं, या फिर मोनोकॉट प्लांट में पाए जाते हैं। तो अभी हम लोग ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं, तो ब्रायोफाइटा के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो यहाँ पे आप ब्रायोफाइट्स में ऑप्शन टिक कर सकते हो, जो रिक्सिया वाले जो प्लांट्स आ जाते हैं, जो सैनविया वाले होते हैं ना, सैनविया रिक्सिया वाले जो होते हैं वहां पे थोड़ा थोड़ा रूट का फॉर्मेशन होने लगता है, और ये राइजोइड्स के फॉर्म में तो कुछ हद तक ही होता है। यहाँ पे ये फाइब्रस फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं सर, फाइब्रस फॉर्म में रहते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। तो यहाँ पे जो रूट बनेगा वो कहीं ना कहीं आपका ब्रायोफाइटा की ही बात की जा रही है, फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जितने लोग बी बता रहे हो, अब कुछ लोग आप लोग मोनोकोट और डाइकोट प्लांट पे भी प्रायोरिटी दे रहे होगे, तो ठीक है भैया आपके भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन हम जब ब्रायोफाइटा की बात नहीं करेंगे, केवल मोनोकोट और डाइकोट ऑप्शन में दिया रहा है, तब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हम चूज कर लेंगे कि मोनोकोट में फाइब्रस रूट होता है या फिर डाइकोट में फाइब्रस रूट होता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ब्रायोफाइटा की। तो ये बात आप ध्यान में रखना। अब कुछ लोग कंफ्यूज मत होना भैया, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आप मोनोकोट हो सकता है या तो डाइकोट हो सकता है, लेकिन आप ब्रायोफाइटा बता दियो, है ना। तो यहाँ से कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे हम रिक्सिया की अगर ग्रुप की बात करेंगे या फिर सल्विनिया की ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ पे ये चीज हमको देखने को मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं कि गैमेटोफाइट इज द वेल डेवलपिंग। जो गैमेटोफाइट होता है यानी कि जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेटोफाइट मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फिर बता दें आपको, फॉर्मेशन जितने लोग लेट से आए थे, फॉर्मेशन ऑफ
गैमिट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, गैमिटोफाइट्स के नाम से जानते हैं। तो अगर गैमिटोफाइट्स का वेल डेवलप हो जाता है तो वो किस में देखने को मिलता है, क्या साइकस में देखने को मिलता है, क्या पाइनस में देखने को मिलता है, क्या मार्केंसिया में देखने को मिलता है, या फिर एफिडा में देखने को मिलता है, एफिड्रा। तो क्या बताओगे सर, गैमिटोफाइट इज वेल डेवलप इन मार्केंसिया। किसमें बताओगे सर, मार्केंसिया में गैमिटोफाइट जो होता है वो वेल डेवलप होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे, मार्केंसिया इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 11 की बात कर लें, विच इज कंसिडर्ड हैज द फर्स्ट लैंड प्लांट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हर बार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे सेमेस्टर या फिर इंट्रेंस की बात कर लें, यहाँ पे डबल स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो भैया पूछे जाएंगे ब्रायोफाइटा से। 1 से 2 क्वेश्चन जो होता है ना वो एकदम फिक्स होते हैं, ये पूछा नहीं गया तो फिर कुछ नहीं पूछा गया। जिसमें से एक क्वेश्चन है आपका कि फर्स्ट कंसीडर्ड फर्स्ट लैंडेड प्लांट, तो आप बताओगे सर ब्रायोफाइटा को। अगर आपसे यहीं से पूछ लिया जाए कि फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, वेस्कुलर प्लांट, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट पूछ लिया जाए तो आप बताओगे सर टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट्स की बताओगे, है ना। टेरिडोफाइट्स पूछ लिया जाए, या पूछ लिया जाए फ्लावरिंग प्लांट पूछ लिया जाए, है ना, फ्लावरिंग प्लांट पूछ लिया जाए, फिर आप एंजियोस्पर्म बताओगे, एंजियोस्पर्म बताओगे। अगर आपसे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम पूछ लिया जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम ये पूछ लिया जाए, तब आप क्या बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओ कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम पूछ लिया जाए, तब आप किस डिवीजन को या फिर किस ग्रुप को बताने वाले हो, ये अभी आप बताने वाले हो। चलो 11 की, जितने लोग भी 11 का करेक्ट ऑप्शन आप नंबर ए बता रहे हो, उन लोग का ऑप्शन ये 11 वाला करेक्ट हो जाने वाला है। ये चीज आप इसको नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर आपको ये नया वर्ड लग रहा होगा तो आप इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि जब एग्जाम का समय आएगा वहां पे ये रिवाइज करने में आपको बेनिफिशियल साबित करने वाला रहता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, कि द जीमा कप इज साइलेंट फीचर ऑफ विच प्लांट। जो जीमा कप होता है, यानी कि गेमा कप, कुछ लोग गेमा कप कहते हैं खुश होके, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या साइकस का है, एंड्रोसियस का है, स्पैग्नम का है, या फिर मार्केंसिया का है। ये किसका, ये बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलता है, आपका क्या है, आपका जीमा कप। ठीक है, तो ये चीज आप यहां से बताओगे, जीमा कप किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलो इसका आंसर बताओ, देखते हैं कितने लोग बता सकते हो। चलो कुछ लोग बता रहे हो सर साइकस में कहाँ आ गया भैया, साइकस तो टेरिडोफाइटा में क्या मेंबर, साइकस में कहाँ से आ गया, साइकस फाइनस अभी थोड़ी ना आ जाओगे। यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, मार्केंसिया। वेरी गुड, जितने लोग मार्केंसिया बता रहे हो, स्पैग्नम भी नहीं, मार्केंसिया जितने लोग बता रहे हो, यहाँ पे इनका करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है जीमा कप इज साइलेंट फीचर ऑफ, किसका साइलेंट फीचर होता है, मार्केंसिया का साइलेंट फीचर, मतलब मार्केंसिया में ये जीमा कप आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 12 का करेक्ट हो जाएगा। 13 का बाद 12 के बाद 13 पे आ जाते हैं कि रूमिडेंट सीड हैबिटाट इज प्रेजेंट इन विच प्लांट। रूमिडेंट टाइप के जो सीड हैबिट वाले होते हैं वो किस प्लांट में पाए जाते हैं, क्या आपके लाइकोपोडियम में पाए जाते हैं, सर ये टेरिडोफाइटा का मेंबर है, सेलेजिनेला में पाए जाते हैं, स्पैग्नम में, या फिर एंथ्रोसियस में। तो क्या बताओगे सर, जो प्रारंभिक बीज प्रवृत्ति के पौधे पाए जाते हैं, किस पौधे में पाए जाते हैं, यानी प्रारंभिक बीजीय प्रवृत्ति वाले पौधे कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताओगे सर स्पैग्नम में। कहाँ पाए जाते हैं सर, स्पैग्नम में पाए जाते हैं। सेलेजिनेला आपका आपका ये दोनों टेरिडो का मेंबर है ना, टेरिडो का मेंबर है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखोगे, आपको टेरिडो वाला भी पोर्शन ध्यान में रखना है। 14 की बात कर लें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन हैज द पीट मॉसेस। किसको हम पीट मॉसेस के नाम से जानते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं एग्जाम में कि पीट मॉसेस से हम किससे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लो कि पीट मॉसेस को किससे हम कहते हैं, तो यहाँ पे आप क्या बताओगे, क्या मार्केंसिया को कहते हैं, है ना, मार्केंसिया को कहते हैं, या फिर स्पैग्नम को कहते हैं, या फिर आप ब्रिक्सिया को कहते हो, या फिर एंथ्रोसियस को कहते हो। तो पीट मॉसेस ये फैक्चुअल वाले क्वेश्चन है, ज्यादा हम सोचे समझेंगे नहीं, और किसको हम बता देंगे सर, ऑप्शन नंबर सी स्पैग्नम। जितने लोग स्पैग्नम बता रहे हो सर, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 14 का
स्पैग्नम, स्पैग्नम यानी पीट मॉसिस का मतलब क्या इसको कहते हैं, पीट मॉसिस हम किसे कहते हैं, स्पैग्नम को पीट मॉसिस कहते हैं। तो उन सभी लोगों का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है, पीट मॉसिस। क्या होगा सर, पीट मॉसिस यहाँ से करेक्ट ऑप्शन, यानी कि स्पैग्नम अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम आर, प्लांट किंगडम का पादप जगत यानी कि पादप जगत के उभयचर होते हैं, किसे हम उभयचर के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन अभी हम पिछले वाले स्लाइड पे पूछे थे कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसके नाम से जानते हैं। तो क्या इसको हम क्या बोलते हैं सर, एंजियोस्पर्म को कहते हैं, क्या बैक्टीरिया को कहते हैं, क्या वायरस को कहते हैं, या फिर ब्रायोफाइट का कहते हैं। तो जितने लोग ब्रायोफाइट बता रहे हो सर ऑप्शन नंबर डी, उन लोगों का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम हम किसे कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना स्टार लगा लीजिए, यहां से क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेगा इस बार के एग्जाम में, इस सेमेस्टर के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम हम किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आप बताओगे सर, ब्रायोफाइटा। आगे बढ़ जाते हो कि आगे बढ़ जाने के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपके लिए, प्रोटोनीमा इज प्रेजेंट इन, जो प्रोटोनीमा होता है ना, प्रोटोनीमा याद करो, प्रोटोनीमा हम आपको बताए थे, क्या होता है सर, प्रोटोनीमा आपको बताए थे, ये किस में पाया जाता है, क्या ये मोनोकॉट में पाया जाता है, डाइकॉट में पाया जाता है, या फिर आपको ब्रायोफोर्ट में पाया जाता है, ब्रायोफाइटा में पाया जाता है, या फिर जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। तो जो प्रोटोनीमा होता है ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ब्रायोफाइटा के मेंबर का। किसका होता है सर, ब्रायोफाइटा के मेंबर का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और इस तरह हम बता देंगे सर, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा ब्रायोफाइट्स, ये अपना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोटोनीमा इसी में ये आपको देखने को मिलता है। 17 देख लेते हैं। 17 दिया है, कोरेला इज ए फ्लावर इन फ्लावर इज, जो फ्लावर में जो कोरेला होते हैं, पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, साथ ही साथ एंथर होते हैं, आपके स्टिग्मा होते हैं, ये प्लांट से कैसे वाले हिस्से होते हैं। तो प्लांट में आपको याद कीजिए, फ्लावर में हम दो चीज बताए थे आपको, एक होता है एसेंशियल पार्ट, एक होता है रिप्रोडक्टिव नॉन एसेंशियल पार्ट, है ना। एसेंशियल पार्ट में क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं फ्लावर की रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के लिए, और नॉन एसेंशियल में की बात ये करते हैं कि ये रिप्रोडक्शन में किसी प्रकार का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। केवल इनका यही काम होता है कि जो एंथर है, जो स्टिग्मा है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करे, उसको मतलब बाहर की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम करे। तो बस इसका यही फंक्शन होता है नॉन एसेंशियल वाले का। तो उसी में से आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कोरेला होता है ना, दल पत्र जो होते हैं, ये फ्लावर का कौन सा हिस्सा होता है, क्या एसेंशियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या फिर एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या फिर अनलेस ऑर्गन होता है, या फिर वेस्टिगल ऑर्गन होता है। तो कोरेला की जब भी बात करोगे तो ये क्या होता है सर, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं सर, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। और अगर एसेंशियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर लें तो ये यहाँ पे आपका एंथर आ जाता है। कौन आ जाता है सर, एंथर आ जाता है, और साथ ही साथ आपका स्टिग्मा आ जाता है ना, स्टिग्मा आ जाता है। जिसमें से हम एंथर की बात कर लें, एंथर जो होता है वो, एंथर जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कैसा होता है सर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है ना, जिसमें क्या बनता है सर, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है सर, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। वहीं पे हम स्टिग्मा की बात कर लें तो ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। कैसा होता है सर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। और इसमें किस गैमिट का फॉर्मेशन होता है, तो आप बताओगे सर, ओवा या फिर एग का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज आप यहां से ध्यान में रखोगे, यहां से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, और एग्जाम में कई दफा ये देखा गया आपके सेमेस्टर एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो तो उनका 17 का ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है। और इसको जितने लोग ये इसको नहीं पता था, ये अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लोगे। चलो आगे बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 की विच ग्रुप बिलोंग टू द आर्कीगोनियड्स, आर्कीगोनियड्स के ग्रुप से कौन कौन आते हैं। तो सबसे पहले आर्कीगोनियड्स के ग्रुप की बात कर लें तो इसमें क्या आते हैं सर, आपके ब्रायोफाइटा आते हैं। क्या आते हैं सर, ब्रायोफाइट्स आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं। फिर आपके टेरिडोफाइट्स आते हैं, है ना, टेरिडोफाइट्स आते हैं।
और आपके एक और ग्रुप आता है जिसको बोलते हो सर जिम्नोस्पर्म, है ना, जिम्नोस्पर्म। ये देखो ऑप्शन में आपको कहाँ देखने को मिल रहा है कि ये सब सारे के सारे क्या हैं, आर्किगोनिएट्स हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, एंजियोस्पर्म है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, तो एंजियोस्पर्म ये कभी नहीं होता। ये आप ध्यान रखना कि एंजियोस्पर्म आपका कभी ये नहीं होता है। तो तीनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन अपना ए ही बच रहा है, यानी कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, आपके आर्किगोनिएट्स वाले कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो जितने लोग भी 18 का ए बता रहे हो उनका ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द इंडिपेंडेंट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। इसमें से ऐसा कौन सा मेंबर है जिसके पास, यहाँ पे डज नॉट दिया है ना, डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स देखने को नहीं मिलता है। इसमें से कौन ऐसा मेंबर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर ले कि किसमें से क्या होता है, ठीक है। चलो, क्या होता है सर, क्या मार्किंसिया की बात कर लेते हो, क्या स्पैग्नम की बात कर लेते हो, एंथ्रोसियोस की बात कर लेते हो, या फिर पाइनस की बात कर लेते हो। इसके जस्ट अपोजिट वाला क्वेश्चन अभी हम लोग करके आए हैं कि जिसमें इंडिपेंडेंट मेल और फीमेल पाए जाते हैं गैमेटोफाइट, लेकिन यहाँ पे नहीं की बात कर रहे हैं ना, डज नॉट हैव। तो आप बताओ सर, जो एंथ्रोसियोस होता है यहाँ पे इंडिपेंडेंट फॉर्म में स्वतंत्र रूप से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लें, वेस्कुलर बंडल आर नॉट फाउंड इन। क्या पूछ रहा है सर, वेस्कुलर बंडल आर नॉट फाउंड इन। वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है, नॉट फाउंड की बात कर रहा है, लेकिन वेस्कुलर बंडल की एक बात बता रहे हैं कि इसको क्या कहते हैं हम सर, इसमें जाइलम आते हैं आपके, और जाइलम के साथ साथ आपके फ्लोयम आते हैं। जाइलम के साथ साथ क्या आते हैं सर, फ्लोयम आते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, वेस्कुलर बंडल। और अभी हम लोग वेस्कुलर बंडल की बात किए कि फर्स्ट वेस्कुलर बंडल प्लांट कौन थे, फर्स्ट वेस्कुलर बंडल प्लांट कौन थे, तो आप बताए थे सर, आप क्या बताए थे, टेरिडोफाइट्स। क्या बताए थे सर, टेरिडोफाइट्स जो के मेंबर जितने होते हैं, टेरिडोफाइट्स के मेंबर जितने होते हैं, यहाँ पे पहली बार आपके वेस्कुलर बंडल बनना तैयार हुए थे, यानी कि जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ था। लेकिन एल्गी की बात कर लें, ब्रायो की बात कर लें, यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी वेस्कुलर बंडल इनके पास नहीं देखने को मिला था। तो वही क्वेश्चन पूछा है। तो सर जो पाइनस होता है ये आपका टेरिडोफाइट का मेंबर है, साइकस भी टेरिडोफाइट का मेंबर है, और इफिड्रा भी आपका कहीं ना कहीं टेरिडोफाइट का मेंबर है। लेकिन जो स्पैग्नम है, ये जो स्पैग्नम आपके सामने जो ऑप्शन रखा गया है, ये ब्रायोफाइटा के मेंबर है। तो जाहिर सी बात है, ब्रायोफाइटा में कोई वेस्कुलर बंडल जब होते नहीं है, तो इस मेंबर में भी, स्पैग्नम के मेंबर में भी किसी भी टाइप का कोई भी जाइलम और फ्लोएम देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग बी बता रहे हो उनका ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाने वाला है। अब 20 के बाद आ जाते हैं सर 21 पे। क्या दिया, मिडिल एंड द लेट पैलियोजोइक पीरियड इज वेल नोन फॉर। यहां से देखिए, ब्रायो के इवोल्यूशन से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इवोल्यूशन से, ब्रायोफाइटा के इवोल्यूशन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन क्या होता है कि मिडिल, और ऐसे पूछ लिया जाएगा, ये तो आपको डायरेक्ट पूछ लिया गया ना, ऐसे पूछा जाएगा कि एज ऑफ ब्रायोफाइटा किसे कहते हैं। तो आपको ऑप्शन में मिडिल और लेट पैलियोजोइक एरा देखने को मिलेगा। क्या बताओगे सर, मिडिल और लेट जो पैलियोजोइक एरा था, ये एज ऑफ ब्रायोफाइटा का था। किसका था सर, एज ऑफ ब्रायोफाइटा का था। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे कि एज ऑफ ब्रायोफाइटा हम किसे कहते हैं, तो मिडिल और लेट पैलियोजोइक पीरियड को क्या कहते हैं हम लोग, एज ऑफ ब्रायोफाइट के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। चलो 21 के बाद 22 पे आ जाते हैं और थोड़ा सा स्पीड अपना बढ़ा लेते हैं कि 22 है कि विच टाइप ऑफ द एस्कोकार्प, यहाँ पे एस्कोकार्प है, विच टाइप ऑफ द एस्कोकार्प इज प्रेजेंट इन द मार्सिया, है ना, मार्सेलिया। जो मार्सिलिया होता है उसमें एस्कोकार्प कैसा होता है, क्या मल्टी स्पेरिजिनेट होता है, या फिर मोनोस्पोरोजिनेट होता है, या फिर बाइस्पोरोजिनेट होता है, या फिर ट्राइस्पोरोजिनेट होता है। मल्टी का मतलब ये होगा कि एक से बहुत ज्यादा, बहुत सारे, सो मैनी, है ना, क्या हो जाएगा सर, सो मैनी। मोनो की बात कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है सर एक होगा, बाई की बात कर लेते हैं तो 2 होता है, और ट्राई की बात कर लेते हैं तो 3 होता है। तो मार्सिया की बात की जा रही है, तो यहाँ पे बाइस्पोरोजिनेट आपको एस्कोस्पोर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एस्कोस्पोर आपको बाइस्पोरोजिनेट के फॉर्म में देखने को मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
चलो क्वेश्चन नंबर 22 के टू का सी हो जाएगा। 23 पे आ जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिप्टोगेमी, इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि आपको क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत नहीं आता है। क्या हो सकता है बताओ, या पैट्रिस वैल्ट्रिया हो सकता है, लाइकोपोडियम हो सकता है, क्या हो सकता है? 21 का ना 22। चलो क्या हो सकता है सर बताओ, क्या यूफोर्बिया हो सकता है, लाइकोपोडियम हो सकता है, सेलेजिनेला हो सकता है, या पैट्रिस हो सकता है। तो यहाँ पे क्रिप्टोगेमी का पार्ट नहीं है ना, तो यहाँ पे आप बताओगे सर यूफोर्बिया। क्या बताओगे सर? यूफोर्बिया हिरिटा। यूफोर्बिया हिरिटा जो होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका देखने को मिल जाएगा। चलो 23 के बाद 24 पे आते हैं कि क्या दिया है, रुक जा भैया, कैटोनेंथस। कैटोनेंथस इज ए, कैटोनेंथस क्या है? ये एक्सटेंट जनरा का है ना, ये क्या है भैया? एक्सटेंट जनरा का है, ठीक है। ये क्या होता है? ये आपका पॉलन होता है। क्या होता है सर? पॉलन ग्रेन होता है। तो ये चीज भी आपका इवोल्यूशन से ये क्वेश्चन है, तो ये चीज भी ध्यान रखोगे। जो कैटोनेंथस जो होता है ना, ये क्या है? आपके पॉलन है। क्या है सर? ये पॉलन है, यानी कि पॉलन ग्रेन है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा 24 का। 25 पे देख लेते हैं। 25 दिया हुआ है कि विच इज द नॉट ट्रू अबाउट द ब्रायोफाइटा। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो ब्रायोफाइटा के संदर्भ में आपका गलत दिया हुआ है? क्या एब्सेंस ऑफ द नेकेड ओव्यूल, क्या इनके पास नेकेड ओव्यूल एब्सेंट होते हैं? सोच के बता दो एक बार, हम लोग थ्योरी क्लास में पढ़े थे, इंट्रोडक्शन वाली ही क्लास में इसको पढ़े थे। क्या एब्सेंस ऑफ सीड, क्या यहाँ पे एसिड की उपस्थिति नहीं होती है? क्या एब्सेंस ऑफ फीमेल कोन, यहाँ पे फीमेल कोन नहीं बनते हैं, है ना? क्या एब्सेंस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यहाँ पे क्या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या एब्सेंट होता है? तो सोच के देखो, जब हम लाइफ हिस्ट्री पढ़ रहे थे रिक्सिया की, तो वहां पे हम बात किए थे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। तो ये भैया तो गलत हो गया सर, इसमें कोन भी बनते हैं, ये भी बात गलत हो गया। और जब कोन बनेंगे तो सीड भी बनेंगे, लेकिन इनके जो ओव्यूल्स होते हैं वो नेकेड नहीं होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखोगे, एब्सेंस ऑफ नेकेड ओव्यूल, यहाँ पे ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और जो करेक्ट हो जाएगा तो यहीं पे क्या होता है, ये नॉट ट्रू की बात की जा रही है। चलो 26 की बात कर लेते हैं। सिफनो स्टील विथ द लीव्स एंड द ब्रांचेस गैप इज कॉल्ड एज। जो सिफनो स्टील होता है कहाँ कहाँ पे? लीफ और ब्रांच के बीच में, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको क्या कहते हैं? क्या पेट्रो स्टील कहते हैं? क्या पेट्रो स्टील कहते हैं, या फिर मिक्स्ड स्टील कहते हैं, या फिर सोलेनो स्टील कहते हैं, या फिर आपका एक्टिनो स्टील कहते हैं? तो सिफनो स्टील की बात करें, ऐसा सिफनो स्टील जो कि लीफ और ब्रांच के बीच में का गैप हो। किसका हो सर? लीफ और ब्रांच के बीच का, है ना? लीफ और ब्रांच के बिटवीन गैप, है ना? बिटवीन गैप को हम क्या कहते हैं? ऐसे अगर स्टील आते हैं तो उसको बोलते हैं सोलेनो स्टील। क्या बोलते हैं सर? उसको सोलेनो स्टील के नाम से उसको जानते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, आप जितने लोग भी बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी उनका ऑप्शन ये सिफिनो स्टील वाला करेक्ट हो जाएगा 26 का। 26 के बाद 27 पे आ जाते हैं। 27 क्या दिया हुआ है? इन ब्रायोफाइटा वेंट्रल कैनाल सेल आर इन द नंबर ऑफ। याद करो जब हम रिक्शा पढ़ रहे थे वहां पे वेंट्रल कैनाल सिस्टम और आपका क्या था? नेक वाला रीजन था, है ना? नेक वाला रीजन, वेंट्रल रीजन, ये आपका डिफरेंशिएट वहां पे किया गया था। तो ये पूछा जा रहा है सर, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इसमें वेंट्रल कैनाल सेल कितने नंबर के होते हैं? कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जहां पे 2 से 3 मेंबर वेंट्रल सेल होते हैं। कुछ ऐसे मेंबर होते हैं भैया कि जहां पे आपका 6 से 7 नंबर के सेल, वेंट्रल सेल पाए जाते हैं। हर मेंबर्स में ये जो वेंट्रल सेल होते हैं ये वेरीज करते हैं अपने नंबर की। तो ऑलमोस्ट अगर बात करते हैं सर, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 5 अपना जो सबसे ज्यादा जो नंबर है ब्रायोफाइटा का, वेंट्रल कैनाल सिस्टम का जो नंबर होता है वो 5 होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। वेंट्रल कैनाल सिस्टम में हम लोग नॉर्मली 5 की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर मेंबर का जिक्र नहीं किया हुआ है, सीधे बता दिया है सर ब्रायोफाइटा के बारे में ही पूछ लिया है। आगे देखो, इलेक्ट्रस आर प्रेजेंट इन। इलेक्ट्रस जो होता है वो कहाँ पाए जाते हैं? क्या मार्केंसिया में पाए जाते हैं?
क्या रिक्सिया में पाए जाते हैं, सर्गासम में पाए जाते हैं, स्पैगनम में पाए जाते हैं, या फिर फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं? किस में पाए जाते हैं? तो ये चीज आप बताओगे। तो जितने लोग भी इलेटस की बात की जाए, इलेटस किस में पाए जाते हैं? मार्केंसिया में पाए जाते हैं। तो जितने लोग भी 28 का ए बता रहे हो उनका ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। चलो 29 की बात कर लेते हैं। एंथ्रोसियोस इज आल्सो नोन एज, जो एंथ्रोसियोस है उसको किस नाम से जानते हैं? तो एंथ्रोसियोस को हम लोग हॉर्नवुड्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं सर? हॉर्नवुड्स के नाम से भी जानते हैं। 29 के बाद 30 है ना, 30 की बात कर लेते हैं। प्लांट विच हैव द एम्ब्रियो बट लैक ऑफ सीड, ऐसा प्लांट जिसमें क्या हो, एम्ब्रियो तो हो लेकिन उसके पास कोई सीड ही ना हो। इस टाइप का जो कैरेक्टर होता है वो किस मेंबर में देखने को मिलता है? ठीक है, इस टाइप का कैरेक्टर की बात कर लेते हैं तो किस में देखने को मिलता है? तो आप बताओगे क्या पाइनस में देखने को मिलता है? नहीं भैया, पाइनस में नहीं, साइकस में नहीं, जिनेथम में नहीं, आपके रिक्सिया में ये कैरेक्टर देखने को मिलता है कि प्लांट में एम्ब्रियो तो है लेकिन इसके पास कोई भी सीड नहीं है, लैक ऑफ सीड है। तो ये चीज आप 30 का बताओगे, रिक्सिया, है ना। 31 की बात कर लें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। सर ये अभी क्वेश्चन आया था, यानी कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका मतलब ये है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप जितने लोग भी ये एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम की, अच्छा चलो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम किसकी बात करेंगे? स्फैगनम की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जो स्फैगनम है ये मेंबर है आपके ब्रायोफाइट्स के। किसका मेंबर है सर? ब्रायोफाइट्स के मेंबर हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्फैगनम अपना यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 31 का ए, 31 का ए हो जाएगा। 32 पे आते हैं। 32 क्या दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द आर्कीगोनिएट्स, इसमें से कौन सा ऐसा मेंबर है जिसको हम आर्कीगोनिएट्स के नाम से जानते हैं? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, यानी कि हम ब्रायोफाइटा को कहते हैं। किसको कहते हैं सर? ब्रायोफाइटा को आर्कीगोनिएट्स के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो यहां से आपका ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। 32 का आप बताओगे डी। 32 का आप क्या बताओगे सर? डी बताओगे यहाँ से करेक्ट ऑप्शन। आगे बात कर लें 33 की। 33 क्या है कि विच इज द नॉट ट्रू अबाउट मेड्यूलोसा, इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो स्टेटमेंट है जो मेड्यूलोसा के रिस्पेक्ट में गलत है? तो क्या बताओगे सर? ये मोनोलेटेड पॉलन होते हैं, ये बात सही है। ट्यूबुलर स्पोरोजिना होते हैं, ये भी बात सही है। क्यूपलेट ओव्यूल पाए जाते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन लार्ज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, भैया ये लार्ज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होता है, स्मॉल मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, यानी कि यहाँ पे जो साइज होता है यहाँ पे छोटी होती है। तो ये चीज आप ऑप्शन नंबर डी से बता दोगे। चलो 33 के बाद 34 पे आते हैं। 34 दिया है कि हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, है ना। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म जो होता है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? क्या आपका साइकस रिवोल्टा का कैरेक्टर होता है, या फिर आपका कारा का कैरेक्टर होता है? ये कारा आपका एल्गी से है ना, ये कारा आपका एल्गी से है। साइकस आपका टेइडो से है ना। माइक्रोसिस्टिया ये भी एल्गी का ही मेंबर है। माइक्रोसिस्टिया आपका टेइडो का मेंबर है। सबसे स्मॉलेस्ट टेइडोफाइट्स पूछा जाए तो माइक्रोसिस्टिया होता है सबसे स्मॉलेस्ट। और अगर पूछ लिया जाए कि हैप्लॉइड एंडोस्पर्म की बात की जा रही है तो ये क्या होता है सर? एंथ्रोसियोस के स्पीसीज होते हैं। कैसे होते हैं सर? एंथ्रोसियोस के स्पीसीज जो होते हैं वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर वाले होते हैं। तो 34 का जितने लोग डी बता रहे हो तो उनका ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 35 देख लेते हैं। सीटा इज एब्सेंट इन, सीटा किसमें एब्सेंट होता है? क्या एंथ्रोसियोस में एब्सेंट होता है, क्या रिक्सिया में एब्सेंट होता है, क्या मार्केंसिया में एब्सेंट होता है, या फिर स्पैगनम में एब्सेंट होता है? तो 35 का देखते हैं कितने लोग करेक्ट बता सकते हो। 35 की बात कर लेते हैं। तो आप लोग में से कई लोग बता रहे हो सर रिक्सिया। तो जितने लोग भी रिक्सिया बता रहे हो ना, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाने वाला है रिक्सिया। सीटा कहाँ एब्सेंट होता है? रिक्सिया में एब्सेंट होता है। तो ये चीज आप 35 के बारे में जानते रहोगे। 36 की बात कर लेते हैं कि कैथोनिया, है ना, वहां पे एक और था आपका एक्सटेंट जेनरा था, और ये भी एक्सटेंट ही जेनरा है। इसका ही मतलब ये भी क्या है? आपका पॉलन है। कैटोनिया भी क्या है? आपका परागकण है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखोगे 36 के रिस्पेक्ट में। 36 के बाद 37 की बात कर लेते हैं। द सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट इज प्रेजेंट इन, जो सबसे सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट्स होता है वो कहाँ देखने को मिलता है? तो क्या आप बताओगे?
क्या बताओगे? स्पैग्नम बताओगे, मार्केंसिया बताओगे, एंथ्रोसियोस बताओगे या फिर रिक्सिया बताओगे। किसकी बात की जा रही है सर? सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट्स की बात की जा रही है। जब सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट की बात की जाए तो ये आपके पाए जाते हैं आपके रिक्सिया में। कहां पाए जाते हैं सर? रिक्सिया में आपके सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट देखने को मिलते हैं। तो जितने लोग भी 37 का डी बता रहे हो उनका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है, क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है। 38 देख लेते हैं। द वेसल्स आर द एक्सेप्शनल प्रेजेंट इन, जो वेसल्स होता है वो एक्सेप्शनल प्रेजेंट होता है, और ये कहां होता है सर? आप क्या बताओगे? साइकिडिएसी में होता है ना, कैनिफेरल्स में होता है, जेंथियासिस में होता है, एंथ्रोसियोसिस में होता है। तो आप 38 का क्या बता सकते हो? 38 का क्या बताओगे सर? वेसल्स जो होते हैं ये आपके पाए जाते हैं एंथ्रोसियोसिस में, एंथ्रोसियोटिस में ये पाए जाते हैं। चलो आगे देख लेते हैं। 38 के बाद 39 की बात कर लेते हैं। 39 की देख ले। 39 क्या? स्यूडो इलेटस आर फाउंड इन, जो स्यूडो इलेटस होता है, स्यूडो का मतलब क्या होता है भैया? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। स्यूडो का मतलब क्या होता है? आपको कई दफा बता चुके हैं कि कहीं भी वर्ड आ जाए आपका स्यूडो, क्या आ जाए सर? स्यूडो वर्ड कहीं भी आ जाए तो इसका मतलब होता है फॉल्स। याद करो, स्यूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फूड, है ना, स्यूडोपोडिया फॉल्स फूड। तो यहीं से ये लिया गया है सर, स्यूडो इलेटस यानी कि फॉल्स टाइप के इलेटस पाए जाते हैं। और ये कहां देखने को मिलता है सर? आपके रिक्सिया में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है सर? रिक्सिया में देखने को मिलता है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान में रखोगे रिक्सिया। आगे देख लेते हैं। रिक्सिया के बाद 39 के बाद 40 क्या दिया है? द टर्म ब्रायोफाइटा वाज गिवन बाय, है ना, जो टर्म है ब्रायोफाइटा का वो किसने दिया था? तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है ना, ब्राउन, लिनियस, टिपो और सिम्फर। यहाँ पे लिनियस और ब्राउन को प्रायोरिटी मिलता है ब्रायोफाइटा के टर्म को क्वाइन करने के लिए। ब्रायोफाइटा के टर्म को क्वाइन करने के लिए आपका लिनियस और ब्राउन को, ये ब्राउन ये रॉबर्ट ब्राउन वाले नहीं है, ये कोई और हैं, ठीक है। आप लिए मत कंफ्यूज होइए सर, जो रॉबर्ट ब्राउन वही ना जो न्यूक्लियस की डिस्कवर किए थे, नहीं नहीं उनकी नहीं बात कर रहे हैं, ये ब्रायो वो न्यूक्लियस की डिस्कवर किए थे, ये आपका ब्रायोफाइटा की बात कर रहे हैं। अगर ऑप्शन में आपका ब्राउन दिया हुआ है या फिर लीनियस दिया हुआ है तो दोनों में से अगर कोई एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पे तो आपका पेपर सेट किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन आपके सामने रख दिए हैं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, है ना। लेकिन कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका हो सकता है ब्राउन दिया हो तो लीनियस ना दिया हो, और लीनियस दिया हो तो ब्राउन ना दिया हो, लेकिन ज्यादा जो प्रायोरिटी मिलती है वो ब्राउन को ही मिलती है ना। लीनियस उनका एक तरह से कलिग्स थे, है ना, अब कलिग्स थे साथ में काम कर रहे थे तो उनका भी नाम आ जाता है, लेकिन ब्राउन इस पे सबसे पहले टर्म जो था ब्रायोफाइटा का उन्हीं के थ्रू दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए और बी, अगर ए है तो ज्यादा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 41, फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं? तो आप बताओगे सर ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। तो ये है आपका आज का क्वेश्चन, है ना, ये है आज का आपका क्वेश्चन। तो आई होप कि अभी तक का कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझ में आया होगा। ब्रायोफाइटा के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको हम यहाँ पे सॉल्व करा दिए। टॉप 40 क्वेश्चन, 41 ही मान लो, 40 क्वेश्चन या 41 ही कर लो। आपका एग्जाम में बार बार ये सब क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, चाहे सेमेस्टर की बात कर लें या फिर किसी भी इंट्रेंस की बात कर लें, जहां पे भी आपका एल्गी से सॉरी बॉटनी का पोर्शन होता है, और बॉटनी का जब पोर्शन होगा तो जाहिर सी बात है आपका ब्रायोफाइटा का भी पोर्शन होगा, एल्गी का भी पोर्शन होगा। तो यहां से ये सब क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको, तमाम सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। इसको आप जैसे पीडीएफ लेना होगा आप क्या करेंगे, मोबाइल ऐप को डाउनलोड करेंगे, और मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप लोग टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को मतलब उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद ये आपके पास सेमेस्टर एग्जाम में आइएगा तो सारथी बैच आपको देखने को मिल जाएगा। इस सारथी बैच में हमारी टीम के थ्रू ये पूरा कवर किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें आपको पूरा पूरा क्या बताया गया है, पूरे आपके सिलेबस को डिस्कस किया गया है नोट्स के साथ, पीडीएफ के साथ, ठीक है। तो अभी भी कोई ज्यादा समय आपके पास, मतलब आप सोच रहे हो सर 5 से 10 दिन और बचे हैं एग्जाम के, है ना, उससे कम ही दिन है, तो आप ये बैच को ले लो। और यहाँ से जो भी पीडीएफ अपलोडेड है, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जितने पीडीएफ अपलोडेड है जितने भी क्लासेस के, है ना, वो सारे पीडीएफ को एक बार पढ़ डालो,
जब पीडीएफ पार्ट डालोगे यानी कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इस पीडीएफ में खासियत ये है ना कि सब इजी लैंग्वेज में है ना, बाईलैंग्वेज में है, ये सबसे बड़ी बात है, बाईलैंग्वेज में है, इजी वे में है ना, इजी सेंटेंस दिए हो गए, एक बार रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज बताया जा रहा है। और प्रैक्टिस पेपर तो यहाँ से कर ही रहे हो, तो यहाँ से आपका दोनों यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। क्लास नोट्स है, प्रैक्टिस पेपर है, थ्योरी क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, पर्सनल मेंटरशिप है, और भी तमाम सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे ऐप के ऊपर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टेडो फाइटा वाले के यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेसिस पे। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरे आउट ऑफ 40 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं, है ना, क्या 40 के 40 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं या फिर 30 प्लस क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए लास्ट में कि सर मेरे इतने क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं। जिनके 10-5 भी करेक्ट हुए वो भी बताइए, सर मेरे 5 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ईमानदारी से हॉनेस्ट वे में बताइए, सर मेरे 5 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। उसको इसका मतलब है कि आपको और तैयारी करने की जरूरत है ना, आप और तैयारी अच्छे से करोगे, फिर आप इस सेमेस्टर में अच्छे से नंबर गेन कर सकते हो। अच्छे ही नंबर नहीं, टॉप करना है आप लोगों को, तो ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सभी बातें हैं, और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे कि भैया देखो क्लास हम कभी बीच में कभी नहीं बोले हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ये सब फला ढिमकाना, ठीक है। लास्ट में आपको बता रहे हैं कि अगर क्लास अच्छी लग गई है ना, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, और टारगेट सेमेस्टर को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी आज के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपने तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।